जय हिंद साथियों। ऐसे तो भारतीय सेना का एक एक सिपाही साहसी, दृढ़ निश्चयी और दुश्मन के हर वार में उसको परास्त करने की हिम्मत रखता है और देश की रक्षा के लिए दुश्मन को जड़ मूल से नष्ट करने का दम रखता है। तो आज ऐसे ही एक वीर जवान की शौर्य गाथा को याद करते हैं। दुश्मन हमसे 50 गज की दूरी पर है, हमारी गिनती बहुत कम रह गई है, हम भयंकर गोलीबारी का सामना कर रहे हैं, फिर भी मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा और अपनी आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक डटा रहूंगा। ये आखिरी शब्द थे मेजर सोमनाथ शर्मा के। बात बड़गाम लड़ाई के वीर जवान मेजर सोमनाथ शर्मा की है। मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को हुआ था। मेजर सोमनाथ शर्मा कुमाऊं रेजिमेंट की 4ठी बटालियन की डेल्टा कंपनी के कमांडर थे। मेजर सोमनाथ शर्मा ने कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से स्नातक पूरा किया था और 1943 से सैन्य कार्यकाल में देश की सेवा के लिए जुड़ गए थे तथा 1947 में देश की रक्षा करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुए। मेजर सोमनाथ शर्मा भारतीय सेना के ऐसे सेनानी थे जिन्होंने सबसे पहले परमवीर चक्र प्राप्त किया था। 3 नवंबर 1947 भारत की आज़ादी को कुछ ही समय हुआ था कि पाकिस्तान फोर्स के 700 जवान श्रीनगर एयरपोर्ट पर कब्जा जमाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। वह एक ऐसा एयरपोर्ट था जो श्रीनगर की घाटी को पूरे भारत से जोड़ता था। उस समय उस स्थान को खो देना यानी कि कश्मीर को खो देना था। यह बात मेजर शर्मा को बखूबी पता थी। 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर घाटी में पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले के जवाब में भारतीय सेना के एक दल को तैयार किया गया था। 31 अक्टूबर को कुमाऊं रेजिमेंट की 4वीं बटालियन की डेल्टा कंपनी को श्रीनगर ले जाया गया। नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा को 3 नवंबर 1947 को जम्मू कश्मीर के बड़गाम में तैनात किया गया था। हॉकी खेलने के दौरान उनके हाथ में फ्रैक्चर आया था। ऐन वक्त पर आ गए मेजर। यहाँ कश्मीर में आजकल हालात बहुत नाजुक हैं। पठान और कबायली न जाने कब से हमले की तैयारियों में थे और हमें फेना तक नहीं पड़नी थी। लेकिन उन्होंने स्वयं ही बड़गाम में अपनी ड्यूटी ली थी। मेजर सोमनाथ शर्मा को आराम की जरूरत थी, लेकिन वे अपनी सेना के साथ बड़गाम पहुंच चुके थे। मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी के साथ 2 अन्य कंपनियां भी पेट्रोलिंग के लिए बड़गाम गई थी। करीब दोपहर के 2 बजे थे। मेजर सोमनाथ शर्मा ने देखा कि अभी हालात सब ठीक हैं, तो उन्होंने डेल्टा कंपनी को वहीं रोककर बाकी 2 कंपनियों को वापस बेस कैंप में भेज दिया। लेकिन ये कौन जानता था कि कुछ समय पश्चात पाकिस्तानी सेना हमला कर देगी। दोपहर के करीब 2:30 बज रहे थे। उसी समय बड़गाम के घरों से फायरिंग होने लगी। घरों से फायरिंग होने के कारण मेजर शर्मा ने काउंटर फायरिंग का आदेश नहीं दिया। उन्हें यह डर था कि उनकी गोली से कोई बेकसूर न मारा जाए। उन्होंने इसका संदेश सीधे बेस कैंप में भेज दिया। मेजर शर्मा अभी यही सोच रहे थे कि क्या किया जाए, तब तक उनकी टुकड़ी को गुलमर्ग के रास्ते से तीनों ओर से घेर लिया गया। मेजर शर्मा को पता था कि अब जो करना है उन्हें ही करना है। उन्होंने पुनः अपने सीनियर ऑफिसर को इसकी खबर दे दी थी, लेकिन जवाब था कि जब तक हवाई जहाज नहीं पहुंचता तुम्हें ही इन्हें रोकना होगा। मेजर शर्मा अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए मैदान में डटे रहे। शाम होते होते उनके कई सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन मेजर शर्मा ने हार नहीं मानी। वे पूरी शिद्दत से पाकिस्तानी सेना से लड़ते रहे। प्लास्टर चढ़े हाथ से वे कभी भारतीय सेना की मदद करते तो कभी दुश्मनों के खिलाफ मोर्चा संभालते। तभी घुसपैठियों से लड़ने में व्यस्त रहते हुए एक मोटार सेल उनके पास गोला बारूद के ढेर पर फट गया। उधर देर शाम तक कुमाऊं रेजिमेंट की 1ली बटालियन उनकी मदद के लिए पहुंच गई थी, लेकिन तब तक मेजर सोमनाथ शर्मा अपना फर्ज निभाते निभाते वीर गति को प्राप्त हो गए थे। आखिरी संदेश उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर को भेजा था कि नहीं, अभी हमला नहीं रुका, खतरा बढ़ता जा रहा है, दुश्मन सिर्फ 50 गज के फासले पर है। जब तक हवाई जहाज नहीं उतरते तब तक दुश्मन को रोकना लाजमी है। हम आखिरी गोली, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। मेजर सोमनाथ शर्मा डेल्टा कंपनी कमांडर थे एंड श्रीनगर में इंडक्ट होने से पहले वो एक हॉकी कंपटीशन में उनका लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर हो गया था। जब उनको वॉर के लिए इंडक्शन के लिए बताया गया श्रीनगर में, तब तक उनका हाथ पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाया था।
इस दौरान जब उनका इंडक्शन हुआ और उन्होंने अपनी डिफेंस ऑक्यूपाई किए बडगाम में, उस टाइम पे करीब 700 लश्कर ने उनके ऊपर अटैक किया। सिंस एक कंपनी की स्ट्रेंथ 100 के आसपास होती है तो ये कुछ ज़्यादा ही हेविली नंबर्ड एनिमी थे। उन्होंने मोटा शेलिंग की जो कि हम उस समय के एनिमी से एक्सपेक्ट नहीं करते थे। इसी दौरान जब हमारी कैजुअलिटी ज़्यादा होने लगी, अपने टूटे हुए हाथ के साथ उन्होंने LMG के मैगजीन्स तक फिल करना शुरू कर दिया और अपना कमांड कंट्रोल रिगेन करते करते उनके ऊपर एक मोटा शेलिंग हुआ जिसमें कि उन्होंने मार्टम अटेन किया। मेजर सोमनाथ शर्मा की बॉडी 3 दिन बाद बरामद हुई। वो भी इतनी खराब हालत में थी कि उसे पहचानना बहुत मुश्किल था। उनके जेब में पड़े गीता के कुछ पन्नों और रिवॉल्वर के लेदर कवर से उनकी पहचान हुई कि वह बॉडी मेजर सोमनाथ शर्मा की थी। 21 जून 1950 को मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पहली बार था कि जब इसकी स्थापना के बाद यह सम्मान पहली बार मेजर सोमनाथ शर्मा को प्राप्त हुआ। ऐसे ही मेजर सोमनाथ शर्मा और कई वीर जवान देश की रक्षा करते हुए 3 नवंबर 1947 को शहीद हो गए। जय हिंद,